खबर चारसदा में कचहरी गेट के करीब ये धमाका हुआ है। इसके बाद दीगरे 2 धमाके हुए हैं और बताया जाता है कि 3 खुदकुश बमबार थे जिन्होंने खुद को धमाके से उड़ाया और ये डीपीओ चारसदा का कहना है कि उन्हें मार दिया गया है और तमाम लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि तमाम लोग भी महफूज हैं। डीपीओ चारसदा जिन्होंने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा कि तीनों दहशतगर्दों को मार दिया गया है, तमाम लोग महफूज हैं, ताहम अब भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 खुदकुश बमबारों को मार दिया गया, ऐसा बताया डीपीओ चारसदा ने एक्सप्रेस न्यूज से अपनी गुफ्तगू में। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि वकीला, जजेस और जो दीगर वहां पर अमला था वो महफूज है। 3 खुदकुश हमलावर मार दिए गए हैं, तमाम लोग महफूज हैं। डीपीओ चारसदा की तरफ से ये कंफर्मेशन की जो हमलावर थे वो मार दिए गए हैं जबकि बाकी तमाम लोग महफूज हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि मुमकिन तौर पर अगर वहां पर मजीद कोई मशकूक अफराद हो या कि किसी तरह से वो कोई कार्रवाई करना चाह रहे हो तो उसको नाकाम बनाया जाए। ये हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 खुदकुश बमबारों को मार दिया गया है, डीपीओ चारसदा की तरफ से ये मालूमात दी जा रही है। बार रूम में और इसके साथ साथ कचहरी की हदूद में भी बड़ी तादाद वकला की, साइलिन की और जजेस के कमरे भी वहीं पर मौजूद थे और इस बात का खदशा अब भी मौजूद है कि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो सकते हैं क्योंकि इस वक्त भी इमदादी टीमें वहां पर पहुंच रही हैं और इस बात का खदशा है कि वहां पे मजीद जो रेस्क्यू का ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। मुश्ताक गनी हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान खबर पखनूखा हुकूमत। मुश्ताक गनी साहब बताएगा कि इस वक्त धमाके के हवाले से ताजा अपडेट्स क्या हैं, हम तक पहुंचाएगा, हमारे नाज़रीन तक पहुंचाएगा। मुश्ताक गनी साहब आप तक आवाज पहुंच रही है? कचहरी में घुसने वाले 3 खुदकुश हमलावर मार दिए गए हैं। डीपीओ चारसदा की तरफ से तमाम जजेस, तमाम लोग और अमला महफूज है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है ताकि मुमकिन तौर पर अगर कोई और मशकूक हो तो उसको भी पकड़ा जा सके। कचहरी में घुसने वाले 3 खुदकुश हमलावर मार दिए गए हैं। डीपीओ चारसदा सुहेल खालिद की तरफ से ये मालूमात दी गई, ये कंफर्मेशन की गई कि 3 हमलावर जिन्हें हलाक कर दिया गया है और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर मौजूद तमाम लोग, वकला, जजेस जो हैं वो उनको महफूज मकाम पर, बल्कि वो वहां पर महफूज हैं। हमारे नुमाइंदे एहतिशाम खान वहां पर मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। एहतिशाम, ये बताइएगा कि इस धमाके में और इस सारी जो अफसोसनाक वाकया पेश आया उसमें जो जख्मी लोग हुए हैं उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है अस्पताल? देखिए, जिस तरह डीपीओ ने बताया कि 3 खुदकश हमलावर थे और जो पहला खुदकश हमलावर था उसने जो कचहरी का मरकजी गेट है पहले यहाँ पे फायरिंग की और फायरिंग करते हुए वो अंदर दाखिल हुआ है। यही बताया जा रहा है कि 3 खुदकश हमलावर थे जिन्होंने कचहरी को टारगेट किया है और इनिशियली तौर पर 2 जख्मियों के बारे में बताया जा रहा है कि 2 और उनको जो पिशावर जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। मजबूरी तौर पर चूंकि यहाँ से चारसदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी करीब है और जबकि अगर इस खुदा न ख्वास्ता अगर ज्यादा को पिशावर मुंतकिल किया जाएगा। जो हमले के बारे में बताया जा रहा है डीपीओ सुहेल खालिद के मुताबिक 3 खुदकश हमलावर थे और उन्होंने जो वकला वहाँ पे काफी तादाद में मौजूद थे जबकि 2 सेशन जजेस जो हैं वो भी उस वक्त संगी की जो ये कचहरी है यहाँ पे मौजूद थे और रूटीन के मुताबिक यहाँ पे अदालती कार्रवाई जारी थी और इस दौरान ये हमला हुआ है। ताहम इस हमले को यही बताया जा रहा है कि नाकाम बनाया गया है और 3 खुदकश हमलावर जो है वो मारे जा चुके हैं डीपीओ के मुताबिक और अगर इसमें इस वक्त तमाम एरिया को कार्डन ऑफ कर दिया गया है और थोड़ी देर बाद अगर इसमें कोई ठीक है। एहतिशाम, ये भी बताइएगा कि क्या वहां पर अभी सर्च ऑपरेशन जारी है? जी बिल्कुल, इस वक्त एलीट फोर्स और पुलिस और दीगर जो फोर्सेस के इदारे हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इस तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिए गए हैं। इस जो कचहरी का दूसरा गेट जो है उसको भी तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ करके यहाँ पे किसी को आने की इजाजत नहीं दी जा रही और पुलिस एहलकारों ने, एलीट फोर्स के दस्तों ने तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ करके यहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और किसी को यहाँ पे दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही। एम्बुलेंसेज जो है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है, दीगर जो इमदादी इदारे हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू 11, 22 की टीमें यहाँ पे पहुंच चुकी है और यहाँ पे थोड़ी देर दुरुस्त। एहतिशाम, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। जहांगीर शहजाद, आपके पास क्या इतलात हैं, कितने अफराद जख्मी हुए इस वाकये में? जहांगीर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जहांगीर शहजाद से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है तमाम लोग, जजेस और अमला महफूज हैं। एक्सप्रेस न्यूज से बात करते हुए डीपीओ चारसदा सुहेल खालिद ने यह बात की है और उनका कहना है कि इस वक्त भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।
एहतशाम, ये भी अपडेट कीजिएगा कि जो फायरिंग का इतलात मौसूल हो रही थी, उस फायरिंग के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? क्या उसका सिलसिला रुका? बिल्कुल, जो पुलिस सराहे हैं उनके मुताबिक जिस वक्त वो हमलावर यहाँ पे दाखिल हुए थे तो वो फायरिंग करते करते कचहरी के अंदर दाखिल हुए हैं, जबकि जो गेट पर मौजूद यही बताया जा रहा है कि जो पुलिस एहलकार थे वो उनकी जानिब से भी फायरिंग की गई है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन तमाम उन्होंने इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। किसी को जो वकला अंदर मौजूद थे उनको भी बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। वकला जो है वो अपनी जाने दीवारें फलांग कर अपनी जाने बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसको जहां से रास्ता मिल रहा है वो कचहरी से बाहर निकल लोग अपनी जाने बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहांगीर शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है। जहांगीर शहजाद, आपके पास इतलात क्या है? कितने लोग जख्मी हुए इस धमाके में? जी बिल्कुल, अभी जख्मियों के इतलात तो नहीं है, तो यही बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर चुके पहले से जो है संगी, चरसदा और मैदान और दूसरे इलाकों को जो है सेंसिटिव करार दिया गया था और यहाँ पर बाकायदा जो है पुलिस जो है वो नजरी तैनात थी, गेट पर भी थी और जो छत हैं वो जो है रूफ टॉप है उन पर तैनात थी। हुई जो है हमलावर जो है वो दाखिल है, उन्होंने पहले जो है एक दस्ती बम फेंका। दस्ती बम फेंकने के बाद जो है वो उनके पास भी असला था, खुद हमलावर जो डीपीओ ने बताया उसके बाद जो है वो अंदर दाखिल हुए और उन्होंने। जहांगीर, ये थोड़ा सी वजाहत कीजिएगा इस चीज की। इन हमलावरों को मार के इनके धमाके हुए हैं या इन्होंने खुद को धमाके से उड़ाया है? अगर धमाके से उड़ाया है तो फिर आसपास क्या लोग मौजूद नहीं थे? बिल्कुल, इनको जो है वो बात ये साफ है कि इन्होंने जो है पहले दस्ती बम फेंका, उसके बाद फायरिंग की और फायरिंग के बाद जो है दो हमलावरों को बताया जा रहा था उन्होंने जो है खुद को उड़ाया, जबकि एक हमलावर को जो है वो जो है पुलिस ने फायरिंग करके जो है हलाक किया है। तमाम चूंकि ये इब्तदाई इत्तलात हैं तो बाद चूंकि एम्बुलेंस जो है ये चरसदा से काफी दूर है और एम्बुलेंस जो है वो मौके पर रवाना कर दी गई है और वहाँ पर जो है चूंकि काफी देर फायरिंग का जो है वो तबादला भी जारी रहा, तो जिसकी वजह से जो है वो कोई अफराद जख्मी हैं जो ऐनी शाहिद बता रहे हैं कि चूंकि जो फायरिंग हुई है और फायरिंग के बाद जहांगीर, कुछ हतमी तौर पे इंतजामिया ने बयान दिया कि कोई शख्स इसमें जख्मी हुआ है या नहीं हुआ? अगर हुए हैं तो कितने लोग हैं? ऑफिशियली भी वर्जन सामने नहीं आया, वीडियो से बात हो सकती है। उन्होंने इस बात की हमलावर जो है वो चूंकि जख्मी है जो है उनके मुताबिक उनका भी मालूमात नहीं हो रही कि इसमें कितने जख्मी थे। जो जख्मी है उनको जो है वो अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है, एहतशाम खान, आप बता सकते हैं कि ये जो सर्च ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है उसे कितनी देर तक क्लियर कर लिया जाएगा? एहतशाम खान, आप तक आवाज पहुंच रही है? एहतशाम खान से राब्ता करेंगे। आपको इस अहम खबर से आगाह किया जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि कचहरी का इलाका है, तंगी का इलाका, चारसदा में वाक़, जहां पे पहले से ही खदशात मौजूद थे। 4 हसास मकामात है जिनमें